अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स चैप्टर हमारे पास चल रहा है मेडिकल इमेजिंग का। आज का टॉपिक है एक्सरे प्रोजेक्शन मोडालिटीज। अब हम देखेंगे मुख्तलिफ मॉडल्स के एक्सरे को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक रेडियोग्राफी है, एक मेमोग्राफी है और एक को फ्लोरोस्कोपी बोलेंगे। तो ये तीन मॉडल्स हैं हमारे पास कि एक्सरे के यूज कह लें कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूज हैं। तो प्रोजेक्शन रेडियोलॉजी जो है वो आप कह लें फंडामेंटली एक शैडो कास्टिंग टेक्निक है। क्या होता है कि प्रोजेक्शन रेडियोलॉजी बेस्ड करती है डिफरेंशियल अटेनुएशन ऑफ एक्सरे की, यानी कि हर जैसे जैसे वो पास करती है उसकी इंटेंसिटी में फर्क आता है जब वो ह्यूमन बॉडी से पास करती है। तो ये जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होती है ये एक्सपोनेंशियल अटेनुएशन लॉ फॉलो करती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि जो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट है वो अराइज करता है स्पेशल वेरिएशन यानी थिकनेस के साथ साथ इन अटेनुएशन कोफिशिएंट। तो अब हम कहेंगे ये डिफरेंस एटॉमिक नंबर में होगा, डेंसिटी में होगा, फोटॉन की एनर्जी में होगा, जिससे हम म्यू को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब लोअर फोटॉन एनर्जी जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट करता है और अटेनुएशन जो डिफरेंस है बिटवीन सॉफ्ट टिश्यू इंक्रीज कर जाता है, जिससे हायर सब्जेक्ट कंट्रास्ट मिलता है हमें। और हायर फोटॉन एनर्जी के लिए कॉम्पटन स्कैटरी डोमिनेट करती है और कंट्रास्ट कम हो जाता है और हम कहेंगे पेनिट्रेशन इंप्रूव कर जाती है। तो एक्सरे बीम डाइवर्ज करती है एक फोकल स्पॉट, पास करती है पेशेंट से, प्रोजेक्ट होती है इमेज पे, डिटेक्टर पे। तो ज्योमेट्री इस अरेंजमेंट की वो डिटरमिन करती है तीन जो इमेज की करेक्टरिस्टिक्स है, मैग्निफिकेशन कितनी होगी, डिस्टॉर्शन कितनी होगी, अनशार्पनेस कितनी होगी। तो इन तीनों को जरा समझ लेते हैं। तो प्रोजेक्शन मॉडल्स जो हैं वो कॉमनली ज्योमेट्रिक कंट्रास्ट जो फंडामेंटली लिमिट करते हैं इमेज की क्वालिटी उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि डाइवर्जेंट नेचर एक्सरे बीम की वो एक सेवरल इंपॉर्टेंट फिनोमेना क्रिएट करेगी, मैग्निफिकेशन और डिस्टॉर्शन। साइज ऑफ द इमेज जो है रिलेटिव टू द साइज ऑफ जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। इसका टूल होता है हमारे पास m इज इक्वल टू एस आई डी ओवर एस ओ डी। एस आई डी क्या है? सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। एस ओ डी क्या है? सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आप इसे 1 प्लस ओ आई डी प्लस एस ओ डी कर देंगे, ओ आई डी क्या? ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। तो इस तरीके से भी मैग्निफिकेशन निकाली जा सकती है। तो अब आपके पास फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ऑब्जेक्ट फर्दर होता जाएगा, डिटेक्टर से अपीयर होगा लार्जर, मगर वो ब्लर होता चला जाएगा। इसी वजह से जो बॉडी की पोजीशन है वो क्लोज रखी जाती है किसके? डिटेक्टर के। और ये यूनिवर्सली क्या है? रिकमेंडेड होती है, ताकि मैं आपके पास उसके इमेज शार्प रहे। फिर आपके पास फोकल स्पॉट ब्लर हो जाता है, यानी ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस की बात करें तो फाइनाइट साइज जो फोकल स्पॉट का है वो क्रिएट करता है प्रियम्बरा, यानी ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। तो इसको हम कहेंगे यूजी बराबर होता है एफ ओ आई डी डिवाइडेड बाई एस ओ डी। ओ आई डी हम जानते हैं ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस है, एस ओ डी सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसे हम एफ इंटू एम माइनस वन भी कह देते हैं। एम यहाँ पे मैग्निफिकेशन है। तो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे फोकल स्पॉट और ऑब्जेक्ट टू डिटेक्टेड डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो शार्प इमेज के लिए हमें स्मॉल फोकल स्पॉट रखना होगा और मिनिमम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस रखना होगा। तो हील इफेक्ट और इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम जानते हैं कि एक्सरे बीम यूनिफॉर्म नहीं है। हील इफेक्ट की वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है एनोड में वो ट्रेवल करती है थ्रू मोर एनोड मटेरियल टू एनोड साइड, जिससे लो फ्लक्स हो जाता है एनोड साइड पे, हाई फ्लक्स हो जाता है कैथोड साइड पे, और हायर रेजोल्यूशन होती है एनोड साइड पे क्योंकि वहां पे अपेरेंट फोकस पार्ट छोटा हो जाता है और आपके पास एंगुलर पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखा जाए तो इसीलिए जो स्पेशल रेजुलेशन है वो हायर होगी एनोड साइड पे और थिकर अटोनमी पोजीशन की जाती है कैथोड साइड पे, ताकि उसकी इंटेंसिटी ग्रेडियंट जो वक्त के साथ साथ कमी आनी है क्योंकि वो मोटी साइड होगी, वहां से तो आपका फ्लक्स भी ज्यादा है तो वो आपको फॉलो कर लेगी ग्रेडियंट को। अब स्टैंडर्ड रेडियोग्राफी की बात की जाए तो इसमें टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन इमेज आता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर का। डाइवर्जेंट एक्सरे बीम यूज की जाती है। अब टिपिकल जो पैरामीटर है वो है कि आपके पास 60 से 70 किलोवोल्ट का आपकी बैटरी होती है बैटरी के लिए, और 80 से 100 किलोवाट के लिए स्कल के लिए, और चेस्ट और abdomen के लिए 120 से 140 किलोवोल्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब जो सब्जेक्ट का कंट्रास्ट है वो डिपेंड करता है अटेनुएशन कोफिशिएंट डिफरेंस पे। ये किस किस के बीच में होगा? ये टिश्यू और फोटॉन के बीच में होगा। अब बोन पे बहुत मच हायर आपके पास कोफिशिएंट हो जाता है सॉफ्ट टिश्यू के लिहाज से, तो इसके मतलब जो अटेनुएशन है वो ज्यादा होगी एयर के लिहाज से। जो इमेज बनेगा मैप इंटीग्रेटेड अटेनुएशन का वो एक रे का होगा।
तो यानी अब आपके पास लोअर किलोवोल्ट पे डिफरेंशियल अटेन्युएशन बढ़ गई। इसकी वजह से जो पेशेंट की डोज है वो बढ़ जाती है और आपके पास यानी सेम डिटेक्टर सिग्नल के लिए। और अगर हम किलोवोल्ट बढ़ा देते हैं तो पेनिट्रेशन बढ़ गई, मगर पेशेंट की डोज कम हो जाएगी और मिली एम्पेयर रिड्यूस होंगे, अकॉर्डिंगली डिक्रीज करेंगे सब्जेक्ट का कंट्रास्ट और कॉम्पटन इंट्रैक्शन बढ़ जाती है। अब अगर हम फोकस स्पॉट की रेंज देखें 1 से 1.2 मिलीमीटर होती है, जबकि स्मॉलर फोकस 0.4 से 0.6 मिलीमीटर होते हैं। अब ये इतने छोटे जो सवाल है इनकी वजह से हायर स्पेशल रेजोल्यूशन मिलती है और वो आपके पास टॉलरेट नहीं करते हाई ट्यूब करंट के लिए हीट लोडिंग लिमिटेशन होती है। इसी वजह से स्मॉल फोकस स्पॉट इंक्रीज करता है नॉइज और एक्सपोजर टाइम को। तो अब थिक बॉडी जो रीजन होता है जैसे चेस्ट, एब्डोमेन है, पेल्विस है, स्पाइन है, स्कैटर रेडिएशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है इमेज रेडियस कंट्रास्ट को। और एंटी स्कैटर ग्रिड लगाई जाती है ताकि जो स्कैटर्ड अब्जॉर्ब ऑब्लिक ट्रैवलिंग स्कैटर्ड फोटॉन है उनको काबू किया जा सके। ग्रिड रेशियो को डिफाइन किया जाता है H/D से। H यहाँ पे हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप्स है, D यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप्स है। तो हायर ग्रिड रेशियो इंप्रूव करती है स्कैटर रिजेक्शन, मगर रिक्वायर करती है इंक्रीज रेडिएशन आउटपुट और इंक्रीज करती है पेशेंट की डोज। अगर हम कहें कि इसीलिए आपके पास बैलेंस चाहिए किसके बीच में, कंट्रास्ट के बीच में, रेजोल्यूशन के बीच में, नॉइज के बीच में, ट्यूब लोडिंग के बीच में और पेशेंट की डोज के बीच में। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट मॉडल होता है वो होता है मेमोग्राफी। ये स्पेशलाइज्ड होता है, रेडियोग्राफ डिजाइन किया जाता है इमेज टू ब्रेस्ट के लिए। कंसिस्ट करता है टिश्यू वेरी सिमिलर टू द अटेन्युएशन कोफिशिएंट। अब इसमें क्या होता है कि जी मैक्सिमम कंट्रास्ट के लिए जो ब्रेस्ट के टिश्यू होते हैं वो स्मॉलर अटेन्युएशन डिफरेंशियल रखते हैं। तो लो एनर्जी एक्सरे 25 से 35 किलो वोल्ट की रिक्वायर्ड होती है मैक्सिमम जो सब्जेक्ट कंट्रास्ट के लिए। अब इसमें जो एनोड मटेरियल होता है वो कॉमनली मोलिबीडियम टारगेट होता है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जो मोलिबीडियम से निकालते हैं 17 से 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो ऑप्टिमल एनर्जी रेंज में आ जाती हैं। रोडियम और टंगस्टन होता है वो थिक ब्रेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब फोकल स्पॉट की बात करें तो हम कहेंगे डिटेक्ट करता है माइक्रो कैलिफिकेशन और स्मॉलर ट्यूमर स्ट्रक्चर। तो इसलिए स्मॉल फोकस स्पॉट यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड 0.3 mm और मैग्निफिकेशन मोड में 0.1 mm होता है। अब मैग्निफिकेशन जो इमेजिंग है वो इंटेंशनली बढ़ाई जाती है इमेज का साइज ताकि बीम डाइवर्ज हो। और ये जो इंक्रीज मैग्निफिकेशन है ये इंक्रीज करेगी फोकस स्पॉट ब्लर को और हम एक्सट्रीमली स्मॉल फोकस स्पॉट को यानी उसमें उसकी नेसेसिटी को कम कर देंगे। तो जो रोल है कंप्रेस करने के लिए, ब्रेस्ट को कंप्रेस करने से क्या होता है कि जो रेडियो ट्रांसपेरेंट पैडल होता है वो मल्टीपल एडवांटेज देता है। थिकनेस कम हो जाती है तो टेनुएशन कम हो जाती है एक्सपोजर के लिए, और स्कैटर प्रोडक्शन कम हो जाती है और इम्प्रूव कंट्रास्ट हो जाता है। इमोबाइल करता है ब्रेस्ट को तो ब्लर कम हो जाता है और ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस भी कम हो जाती है। तो हम कहेंगे कंप्रेशन जो है वो इम्प्रूव करता है इमेज की क्वालिटी और डोज एफिशिएंसी को। अब फ्लोरोस्कोपी जो है, फ्लोरोस्कोपी प्रोवाइड करती है रियल टाइम प्रोजेक्शन इमेज और ये एंजियोग्राफी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्लाइड और इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होती है। अब हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सिस्टम की जो रेंज है टेबल बेस्ड यूनिट्स होते हैं, मोबाइल सी आर्म और सीलिंग माउंटेड सिस्टम होते हैं। अब जो आपके पास अनाटमी है, अटेन्युएशन चेंज है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, वो फ्लोरोस्कोपी सिस्टम रिक्वायर करता है डायनेमिक एक्सपोजर एडजस्टमेंट। अब इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, एबीसी। अब ये जो है ये कंट्रास्ट डिटेक्टर होता है, ये सिग्नल को डिटेक्ट करता है जिसमें कंट्रास्ट और पेशेंट की जो टेनुएशन इंक्रीज करती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है ट्यूब की लेंथ को, ट्यूब वोल्टेज को या दोनों को। ये जो अडॉप्टेशन स्ट्रेटजी है ये अफेक्ट करती है इमेज का कंट्रास्ट, नॉइज और डोज को। तो आपके पास जो डिटेक्टर टेक्नोलॉजी है उसमें हम इमेज इंटेंसिफायर कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी होती है हायर रेजोल्यूशन 5 लाइंस पेयर पर एमएम आती है, मगर जो प्रोन है इसका कि आपके पास पिन कुशन से ये एस डिस्टॉर्शन पे होता है। अब फ्लैट पैनल डिटेक्टर भी एक होते हैं, ये आपके पास नई डिजिटल टेक्नोलॉजी है। इसमें लो डिस्टॉर्शन होता है, ज़्यादा कम्पैक्ट होता है, जब वो पिक्सल बाइंडिंग यूज़ करते हैं, रिड्यूस द नॉइज एंड कॉस्ट ऑफ सम रेजोल्यूशन। डोज की बात की जाए तो फ्लोरोस्कोपी में कंटिन्यूस रेडिएशन पैदा हो रही होती है तो टोटल फ्लोरोस्कोपी टाइम सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है पेशेंट को। तो आपके पास जो एंट्रस एक्सपोजर है वो 10 रेडिएशन पर मिनट है इन नॉर्मल मोड और अप टू 20 रोंजन पर मिनट है हायर डोज मोड में, ऑडियोबल सिग्नल में। तो अगर हम कहें कि हम ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम है जो पल्स होती है फ्लोरोस्कोपी की,
तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस एक्सपोजर 30 फ्रेम्स पर सेकंड हम इसमें एमिट करते हैं। सिस्टम शॉर्ट पल्सेस देता है 3 से 10 मिली सेकंड की ड्यूरेशन की। इससे टोटल डोज रिड्यूस हो जाती है और आपके पास जो मोशन ब्लर है वो कम हो जाता है शॉर्टर एक्सपोजर टाइम की वजह से। तो इस तरीके से इससे फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।